जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका द स्टॉक रेजिमेंट में। मैं हूं मेजर माधव। आज हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मूव के बारे में। साथ ही देखेंगे कि थर्सडे को हमने किस तरह से एक्सपायरी पर ऑलमोस्ट 30 टाइम्स का मूव कैसे कैप्चर किया, उसके पीछे का लॉजिक भी डिस्कस करेंगे। कुछ एक स्टॉक्स देखेंगे विद इट्स प्राइस एक्शन एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। निफ्टी जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, बहुत क्लियरली आपको नजर आ रहा है, डेली चार्ट पे भी बहुत क्लियरली इसने एक कांस्टेंट एंड कंटिन्यूअस अप ट्रेंड दिया है एंड बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम दिया है। ये काफी स्टीप अप मूव है। अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को कंपेयर करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा दैट बैंक निफ्टी में लगातार सेलिंग के साथ साथ इसने एक अप ट्रेंड बनाया है एंड बाइंग के साथ साथ सेलिंग भी होती रही है। सो इट इज अ वेरी कंसिस्टेंट एंड मोर स्टेबल अप मूव। बट वही अगर आप निफ्टी को देखें तो निफ्टी इज गिवन अ कांस्टेंट अप मूव, काफी शार्प अप मूव दिया है। मैं आपको एक बार ये साइड बाय साइड चार्ट्स में भी दिखाता हूँ। सो हियर यू कैन सी दैट निफ्टी क्लियरली आपको नजर आ रहा है दैट किस तरह से इसने एक अप मूव दिया है, शार्प अप मूव दिया है। वही अगर आप बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ रहा होगा दैट इट इज अ clear cut price action which you can see over here. This is a sharp up move that you can see. यहाँ पर देखिए सेलिंग हर लेवल पर सेलिंग आई है एंड उसके बाद ये मूव ऊपर गया है। तो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में एक मेजर फर्क ये है। सेकेंड थिंग, इफ यू लुक एट निफ्टी, आपको पता चल रहा होगा दैट यहाँ पर रिट्रेसमेंट अभी तक इतनी आई नहीं है। बैंक निफ्टी जब जब ऊपर गया है 500, 600, 800 पॉइंट्स, वहां से रिट्रेस हुआ है एंड और नीचे आया है एंड उसके बाद ऊपर गया है। तो चलिए कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी में अगर आप देखें, नाउ देर इज सम अमाउंट ऑफ रिट्रेसमेंट विच इज पेंडिंग, मतलब कि यहाँ से थोड़ा बहुत डाउनफॉल आ सकता है, क्योंकि मूव जो आप देख रहे हैं, ये कैंडल्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दीज आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स एंड काफी धीरे धीरे अप मूव दे रहा है यहाँ से। दैट मीन्स दी बायर्स आर स्टिल वेरी कॉशियस, ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप मूव आपको देखने को नहीं मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, दैट इज ऑफ 18,000 लेवल, क्योंकि देखिए इसने ये मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया है, इसको ब्रेकआउट दिया है यहाँ से। यहाँ पर अगर ये रिट्रेस करता है, इट विल कम बैक टू दी 18,000 लेवल एंड देन बाउंस फ्रॉम हियर, तब आपको एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार नजर डालते हैं इसके 15 मिनट चार्ट पे, तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस तरह से आपको डेली ट्रेडिंग में ये काम आ सकता है। तो वेरी क्लियरली कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे। वन इज द लेवल ऑफ 18,250, जो कि लास्ट स्विंग था ऑफ थर्सडे। द प्रीवियस टू दैट द हाई ऑफ वेडनेसडे। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर काफी एक गैप है। ये जो गैप बना हुआ है, अगर निफ्टी ये 18,250 के लेवल को तोड़ता है तो ये गैप फटाफट फिल हो जाएगा एंड इट विल टेक सपोर्ट एट 18,200 लेवल्स। यहाँ से अगला जो सपोर्ट है ये है आपका क्लियर कट 18,000 लेवल्स पे। ये मैंने आपको डेली चार्ट पे भी दिखाया दैट एट 18,000 लेवल्स पे इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ से अगर निफ्टी नीचे आता है तो यू कैन एक्सपेक्ट दैट यहाँ से थोड़ा एक आपको साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है एंड वहां से बाउंस वापस कर सकता है निफ्टी, बिकॉज ओवरऑल एक अप ट्रेंड में है ये। अगर ये ट्रेंड लाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये देखिए ये कंप्लीटली एक अप ट्रेंड में है। तो आपको यहाँ कॉशियस कब होना है, जब ये ट्रेंड लाइन टूट जाए और निफ्टी इसकी दूसरी तरफ ट्रेड करना शुरू कर दे। दैट इज व्हेन यू शुड बी कॉशियस एंड यू शुड बुक योर ट्रेड्स, बुक योर प्रॉफिट एट दैट लेवल। तब तक आप एक अपसाइड पोजीशन बनाकर चल सकते हैं, एक पॉजिटिव पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा अग्रेसिव रखिए, क्योंकि जैसा मैंने बताया निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है इस पॉइंट पे। चलिए एक नजर डालते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी अगर आप देखें, जैसा मैंने आपको जस्ट अभी बताया दैट इट इज क्लियर कट गोइंग इन अ स्ट्रॉन्ग अप मूव, काफी स्टेबल एंड रिलायबल अप मूव है, बिकॉज सेलिंग को साथ साथ देखते हुए जा रहे हैं हम। तो बायर्स एंड सेलर्स आर कटिंग ऑफ द पोजीशंस एंड देन देयर इज अ ओवरऑल विक्ट्री ऑफ द बायर्स। तो प्राइस एक्शन को यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, एक तरफ बायर्स हैं और दूसरी तरफ सेलर्स हैं एंड एक दूसरे की जब ये पोजीशंस काटते हैं, द विनर यानी कि द स्ट्रॉन्गर guy, if the buyer is stronger the price will go up, if the seller is stronger the price will come down। तो consistently ये दिख रहा है यहाँ पर हमें that buyers have been getting stronger and stronger
एंड ये जो लास्ट थर्सडे का आपको मूव मिला है, यहाँ पर आपको क्लियर कट नजर आया होगा किस तरह से बायर्स ने मार्केट को ऊपर पुश किया एंड आपको एक अच्छी खासी रैली मिली। तो यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो आप देखिए दैट दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आर वेरी मच रिस्पेक्टेड बाय बैंक निफ्टी। ये मैं आपको चार्ट पे दिखाना चाहूंगा। द फर्स्ट लेवल दैट यू सी वाज इन अगस्त इन सितंबर के बीच में यहाँ पर कंटिन्यूसली कंसोलिडेट हुआ। द फर्स्ट टाइम इट ब्रोक आउट फ्रॉम हियर, इट ब्रोक आउट एंड रीटेस्टेड दिस लेवल। तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट का काम यहाँ पर इसने पहली बार किया एंड वहां से बाउंस होके दोबारा ऊपर की ओर गया। द सेकेंड टाइम दैट यू वुड सी दिस इज एट दिस लेवल। अगर आप देखें तो इससे जस्ट पहले भी ये हुआ था। सो दिस इज द लेवल, दिस एंटायर ड्यूरेशन व्हेन दिस वाज कॉन्स्टेंटली गोइंग साइडवेज। बैंक निफ्टी काफी दिनों से एक साइडवेज मूव आपको दे रहा था, वहां से इसने ब्रेकआउट दिया, दोबारा रीटेस्ट किया एंड देन इट स्टार्टेड मूविंग अप अगेन। तो if you look at the pattern continuously, it is breaking out, retesting those levels and फिर ऊपर जा रहा है। तो similar kind of a setup यहाँ पर दोबारा बना हुआ है। अगर डेली चार्ट में आप देखें तो this is the place where it has actually tested the levels again and again of 38,500 and then broken out from that level। तो ये 38,500 का जो लेवल है उसको तोड़कर जब ऊपर निकला है, right now it is in the uptrend, it is positive, buyers are very strong। यहां से ये दोबारा इस लेवल को टेस्ट कर सकता है एंड वापस अपना मूव ऊपर कैरी ऑन कर सकता है। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर ये देखना है दैट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग बायर्स कैंडल, यहाँ से बाइंग और कंटिन्यू हो सकती है। मैं आपको 15 मिनट चार्ट पे जरूर दिखाऊंगा दैट यू नो हाउ दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस एंड द ट्रेंड लाइन इज बीइंग मेड। तो वहां पे आपको समझ में आएगा विथ लॉजिक कि किस तरह से आपको ट्रेड करना है, कहां पर आपको बाइंग साइड पोजीशन बनाकर रखनी है और एग्जिट कब करना है। So very importantly, just have a look at that. तो 15 मिनट चार्ट पे अगर आप देखें, so here you can clearly see that आपको जो थर्सडे का एक ब्रेकआउट मूव मिला था उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव मिला है। So 39,000 का लेवल मैंने आपको दिया था बैंक निफ्टी में that this is the target for today. It's a near target and it will get hit today. So सेटअप पहले बताता हूं मैं आपको, फिर आपको समझ में आएगा कि दैट व्हाट वी डिड ऑन थर्सडे। सबसे पहली बात, मैंने आपको दो डिफरेंट सेटअप्स बताए हैं। वन इज अ सेटअप जहां पे आपको साइडवेज मार्केट मिलती है इनिशियली एंड सेकेंड हाफ में एक डायरेक्शनल मूव मिलता है। तो इसमें आपने क्या करना है, व्हेनेवर द लो और हाई इज ब्रोकन, जिस भी तरफ ये ब्रेकआउट करता है वहां पर आपको कॉल्स या पुट्स अनवाइंड होती हुई नजर आएंगी एंड दैट इज वेयर यू शुड टेक अ पोजीशन ऑन द बाइंग साइड। तो बाइंग साइड पे आपको पोजीशन वहां पर बनानी चाहिए। वहीं अगर आपको ऐसी मार्केट नहीं मिली, साइडवेज मार्केट नहीं मिली एंड आपको लगातार एक ट्रेंडिंग या डायरेक्शनल मार्केट देखने को मिलती है, सो यू कैन वेट फॉर द एंड ऑफ द डे, यानी कि 2:30 के बाद की जो एक घंटा लास्ट का जो बचा होता है, वहां पे आपको एक क्विक अनवाइंडिंग देखने को मिलती है। तो अगर मार्केट नीचे जा रही है, that is when you will see a strong pullback and then the market would go back again down। तो ये जो आपको pullback देखने को मिलता है, this is because the puts are unwinding, the calls are unwinding। तो ये दोनों मैंने आपको समझाया है। हीरो जीरो जो मेरा वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं that if the market is going up तो आपको 2:30 के बाद क्या करना है, और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो आपको 2:30 के बाद किस तरह का ट्रेड लेना है। सो बोथ दीज ट्रेड्स आर वेरी प्रॉफिटेबल। एट द सेम टाइम जो ये सिनेरियो बना था हमारा थर्सडे को, तो हम इसको ट्रैक कर रहे थे कंटिन्यूसली दैट बहुत ज्यादा साइडवेज मार्केट हो गई थी। एंड इफ यू लुक एट दिस, ये जितनी कैंडल्स यहाँ पर बनी है ये आपको क्लियर कट दिखा रहा है दैट दिस इज अ प्रीमियम डीकेइंग मार्केट। थर्सडे वाले दिन अगर आपको ऐसा एक सिनेरियो मिल जाए तो यू नो फॉर श्योर दैट प्रीमियम्स को डीके कराया जा रहा है एंड उसके बाद आपको एक डायरेक्शनल मूव जरूर देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाट वी कॉट अप ऑन। ये जो कॉल थी 39,000 की कॉल वाज समवेयर अराउंड 10 रुपीज एंड दिस हैज क्लोज्ड फ्रॉम 10 रुपीज अराउंड 340 रुपीज। तो जब मैंने इसको टेलीग्राम पे पोस्ट किया था ये ऑलरेडी अराउंड 50-52 के करीब था। तो फ्रॉम 52 ऑल्सो इसको अगर आप कैप्चर करते हैं तो 52 to 340 इज ऑलमोस्ट यू नो 6 टाइम्स, मोर देन 6 टाइम्स मूव। तो आपको 6x प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता। इसको अगर 10 से ही लेके चलते, जो सेटअप मैंने पहले बताया था वहां से ही अगर लेकर चलते, सो फ्रॉम देयर यू कैन सी क्लियर कट मूव ऑफ मोर देन 30x। सो फैंटास्टिक मूव, काफी अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होगा। जिन जिन लोगों ने ये मूव कैप्चर किया, इस मूव को राइड किया, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए हमें।
So now from here the market is at a level जिसने 39,000 को क्रॉस कर दिया है and it has given a closing above 39,000. So this is a very important level. यहाँ पर कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं उस पर जरा डिस्कस करते हैं. कल अगर मार्केट यहाँ से भी गैप अप खुलती है तो प्लीज पे अटेंशन दैट जिन जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशंस बनाई होंगी वो यहाँ पर तुरंत प्रॉफिट बुक करेंगे एंड मार्केट को नीचे लेके आएंगे. सो वेरी क्लियरली बी वेयर, अगर ज्यादा गैप अप खुलता है तो डोंट गेट इनटू द बाइंग सिनेरियो, लेट इट कूल ऑफ, लेट इट कम डाउन, प्रॉफिट्स बुक करने दो लोगों को, उसके बाद यू कैन टेक अ बाइंग साइड एंट्री. सेकेंड थिंग, अगर फ्लैट खुलता है यू कैन अगेन सी दिस मोमेंटम टू कंटिन्यू. Third scenario wherein you see a gap down entry, like थोड़ा नीचे खुलती है मार्केट, तो then what do? You wait for it, because from here again there could be some volatility before it starts to continue the uptrend. So be careful when you're trading. तो ये 3 सिनेरियोज हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनको ध्यान में रखिए एंड उस हिसाब से आप कल बैंक निफ्टी में ट्रेड ले सकते हैं. ओवरऑल the entire scenario looks very positive. तो मैं आपको ट्रेंड लाइन यहाँ पर भी खींच के दिखाता हूँ so that you understand that this is still in the uptrend. So this trend line is being respected again and again. मैंने आपको डेली चार्ट पे भी बताया इंपॉर्टेंट लेवल जिसको ये रीटेस्ट कर सकता है. तो जब ये रीटेस्ट करेगा उस समय हम सेलिंग का देखेंगे, बट राइट नाउ इट इज अ क्लियर कट बाय मार्केट. कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 40 to 50 रुपीज. इससे ज्यादा स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है. बैंक निफ्टी में अगर आपने 50 रुपीज का स्टॉप लॉस रखा हुआ है then your target right now should be at least 100 rupees. So that is 1:2 का आपका रेशियो कम से कम होना चाहिए. 50 रुपीज का स्टॉप लॉस इसलिए मैं बोलता हूँ बिकॉज इफ यू बॉट अ कॉल यूर ऑन द बाइंग साइड, अगर 50 रुपीज से ज्यादा गिर जाता है तो देन यू नो फॉर श्योर दैट यू आर ऑन द रॉन्ग साइड एंड यू नीड टू चेंज योर पोजिशन. तो 50 रुपीज इज फेयर इनफ फॉर अ स्टॉप लॉस फॉर यू. और अगर आपको लग रहा है मूव कंटिन्यूसली ज्यादा ऊपर जा रहा है तो यू कीप ट्रेलिंग योर स्टॉप लॉसेस. जैसा मैंने आपको बताया, स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहेंगे, यू विल बी एबल टू कैप्चर सच काइंड ऑफ अ शार्प अप मूव दैट इज कमिंग इन द मार्केट. तो चलिए देखते हैं आज का स्टॉक. सो आज का स्टॉक है HDFC बैंक. सो व्हाई HDFC बैंक? आई विल जस्ट शो इट टू यू. दिस इज अगेन ब्रेकिंग आउट वेरी क्लियरली. जैसे मैंने अभी आपको बैंक निफ्टी में बताया, ठीक उसी तरह से ये स्टॉक भी क्लियर अप ट्रेंड में है एंड अब इसने एक अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा है. सो ये जो आपका 1650 का लेवल था, दिस हैज बीन ब्रोकन आउट एंड इट हैज गिवन अ क्लोजिंग एट 1687. सो नाउ दिस इज क्लियर कट अ बाई सिनेरियो. यहाँ पर आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं. तो यहाँ से अगर ये रीटेस्ट करता है तो दिस इज द लेवल दैट इट विल रीटेस्ट. 1650 के लेवल्स तक ही रीटेस्ट कर सकता है. आप वेट कर सकते हैं. अगर कल आपको यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी हुई दिखती है तो देन ड्यूरिंग द क्लोजिंग ऑफ द डे अगर आपको एक स्मॉल रेड कैंडल बनी हुई मिलती है with some wicks and just a small red candle like this, so then you should buy this stock by the end of the day. The next day again this will continue in the uptrend and ये यहाँ से दोबारा एक आपको ऐसी ही बड़ी ग्रीन कैंडल बनाकर देगा. So you know when to buy this. अगर आप कल इसको देखते हैं that it is halting over here, you can go ahead and buy this. अगर आपको क्लोजिंग ये 1700 के ऊपर दे देता है तो देन इट इज अ श्योर शॉट बाय फॉर द लॉन्ग रन ऑल्सो. आप इसको खरीद कर चल सकते हैं. पोजिशनली अ गुड स्टॉक एट अ गुड पोजिशन एंड इट्स अ क्लियर बाय फ्रॉम हियर. द नेक्स्ट स्टॉक दैट वी वुड सी इज CESC. तो CESC अगर आप देखें तो ये प्राइस पैटर्न जो प्राइस एक्शन बनाया है एंड द पैटर्न बोथ आर पॉजिटिव. लुक एट द पैटर्न. द पैटर्न इज क्लियरली टेलिंग यू दैट द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड. दूसरा, अगर आप देखें ये बार बार 95 के लेवल्स को टेस्ट करके नीचे आया. सो इट इज टेस्टेड दिस लेवल मल्टीपल टाइम्स. सो फ्रॉम हियर you might see a breakout, but you need to be very careful because अभी तक इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं है. One very important learning point from here, जब एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होता है और उस पॉइंट को मल्टीपल टाइम्स टेस्ट किया जाता है, दिस पॉइंट एक्चुअली बिकम्स वीक एंड द प्राइस कैन ब्रेक दिस प्राइस पॉइंट. ये जो रेजिस्टेंस है इसको तोड़कर ऊपर जा सकता है. तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे अगर ये 95-96 को तोड़ के ऊपर जाकर क्लोजिंग इसके ऊपर देता है, दैट मींस इफ द कैंडल क्लोजेस अबव दिस देन इट इज अ क्लियर कट पोजिशनल बाय. तो ये स्टॉक आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं. अगर ये आपको 95-96 के ऊपर मिलता है क्लोजिंग के साथ देन यू कैन गो फॉर द स्टॉक. तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स. अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर एंड डू सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. जय हिंद.